ओम का नाद करने के लिए आपको इसको समझना है। अ, उ, म, ये तीन इसमें आएंगे, वो बाद में हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। पर अभी हमें 3 बार ओम का उच्चारण करना है। इसमें एक मात्रा में, मतलब कुछ सेकंड के लिए, उससे डबल मात्रा सेकंड उ आएगा। और उससे पहले एक मात्रा, अ उ 2 मात्रा, और म 4 मात्रा। मतलब यदि 1 सेकंड बोला है तो 2 सेकंड उ बोलना है, और 4 सेकंड म का होंठ बंद हो जाएगा, जो अंदर से स्पंदन आएगा। कृपया सभी एक साथ प्रारंभ करें, श्वास भर के। अ, कृपया सभी बोले, श्वास भरिए, अनम्यूट कीजिए। हथेलियों को गर्म करें, उंगलियां दूर रखें। सिर्फ हथेलियों को ही आपस में घर्षण देना है, और आंखों को सीधा सीधा स्पर्श नहीं करें। इसकी हम आचमन करते समय जो स्थिति बनाते हैं हाथ की, हथेली की उंगलियों की, उस स्थिति को बनाकर आंखों की पलक पर हमारा स्पर्श न हो। पुनः एक बार हथेलियों को गर्म करके मुखमंडल पर, सिर पर, गर्दन पर, गले पे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी से उंगलियों तक, दूसरे हाथ से पहले हाथ की कोहनी से लेके उंगलियों तक, पैर के घुटनों से लेके पैर के पंजे तक, और तीसरी बार फिर हथेलियों को गर्म करके उसको आचमन वाली स्थिति बनाकर आंखों पर रखें। पलकों को छपकाना है, पलके खोलना है, बंद करना है, और दोनों हथेलियों को जुड़ा हुआ साथ में अपने सामने लाना है। आंखें खुली रहेगी, दृष्टि हथेलियों पे। कर आग्रे वृष्टे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। हाथ नमस्कार की मुद्रा में। समुद्र से वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद। अब यहाँ पर दोनों हाथ धरती माता को छूते हुए मस्तक से लगाएंगे। पाद स्पर्श समक्ष में। ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी, भानु शशि भूमि बुधश्च, कुरुच शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु वर्मे मम सुप्रभातम। यह प्रातः स्मरण मंत्र है। एक पुस्तक आती है, उसको लेके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। कृपया जागृत भव। अपने आप को म्यूट करने का। नमस्कार। मुझे अपने लिए नमस्कार। मुझे अपने लिए भोजन बनाना है, क्योंकि यात्रा में जा रहा हूँ। और मुझे लगा कि अभी समय ऐसा है कि मैं थोड़ा सा कुछ हलचल लगाऊं। बोलिए बोलिए, आप सभी अनम्यूट कर लीजिए कृपया। श्री जी यात्रा में हैं, इसलिए उनकी साधना चल रही है, और उनका आदेश हुआ, इसलिए मैं उस पर पालन कर रहा था। जो भी उपस्थित गण हैं वो अपने आप को म्यूट करें, और आगे चर्चा का विषय आपस में तय करें, क्योंकि मुझे अपने लिए आहार बनाना है।
द्विवेदी जी, आप बोलिए ना। जी नमस्कार सभी को। श्रावण मास का पावन माह चल रहा है और हम सभी लोग भगवान श्री शिव पार्वती को प्रणाम करें, उनके दरबार को प्रणाम करें और भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि जिस महान उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं उसमें वह हमको शक्ति दे, हम लोग सद्मार्ग पर चलें, मानवता, प्रकृति से हम प्रेम करें, सभी का हम अच्छा सोचें, एक दूसरे की मदद करने हेतु आगे आए और जिसका जितना सहयोग बन सके हम सहयोग करें। लोगों की रास्ता हम ना काटें, हम अपनी लाइन को बड़ा करें। कई पॉजिटिव चीजों को प्रतिदिन हमें बार बार स्मरण करना है, दोहराना है, लोगों से चर्चा करनी है जिससे हमें हर चीज याद रहे। हर एक अच्छी चीज का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि जब हम हर एक अच्छी चीज का प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग उसकी कॉपी करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम्मानीय लोग, जो काम बहुत करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि जो वो अच्छा कार्य करते हैं उसका वह प्रचार करें। प्रचार इसलिए करें क्योंकि लोग उसकी कॉपी कर सके। आज वर्तमान समय में, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, तो मैं पत्रकार संघ की बैठकों में जाता हूं, लोगों को संबोधित करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि कोई अगर अच्छी खबर हमें मिलती है तो उसको हम 4 कॉलम में प्रकाशित करें कम से कम। यानी 4 कॉलम मतलब एक उदाहरण की बड़ी खबर बना के दें, कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो। इसके बाद अगर कोई खराब खबर आती है तो, क्योंकि खबर तो खबर होती, दिखानी पड़ती है, तो उसको शॉर्ट रूप में उसको दिखाएं। क्योंकि जब व्यक्ति 5-6 बजे उठता है तो उसे लगता है कि हमें पेपर पढ़ना है, न्यूज़ देखनी है, तो उसके सामने जब हम पेपर परोसते हैं तो पेपर में उसको पॉजिटिव दिखना चाहिए ज्यादा। बाकी खबरें सभी दिखनी चाहिए, जो घटनाएं घटी हैं वो भी दिखनी चाहिए, लेकिन पेपर में, न्यूज चैनलों में पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति उठता है, देखता है, तो उसको अच्छा अच्छा दिखे। जब उसको अच्छा अच्छा दिखेगा तो वो अच्छा अच्छा करने का प्रयास करेगा। हमें अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें श्रेष्ठ लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, संस्कारिक लोगों के साथ हमें बैठना चाहिए। मेरा यह प्रयास रहता है कि साधु संत महात्मा बुद्धिजीवी समाज सेवियों सहित अन्य अच्छे व्यक्तियों के साथ अधिक से अधिक समय हम अपना दें। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठने से अच्छे विचार और अच्छे भाव आते हैं। लंबे समय से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। मुझे इस ग्रुप में जुड़ने से बहुत आनंद आ रहा है। एक से एक अच्छे लोगों को सुनता हूँ, मनन करता हूँ, चर्चाएं करता हूँ। कई चीजें आप लोगों से कॉपी करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे से चर्चा करने पर, मंथन करने पर, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, कई विचार, कई सामग्रियां उसमें से निकली थी। तो भाई अपन को हंस की भांति जो अच्छा अच्छा हो उसका
स्वीकार कर लेना है, जो कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई विवादित चीज है, उसको दूर रख देना है भाई। हर चीज समुद्र मंथन में जैसे हर चीज निकली थी, अमृत भी निकला था, जहर भी निकला था। तो भाई जहर हम छोड़ दें, अमृत पी लें। कल रात शाम की जो रात्रि बैठक हुई, उसमें से कुछ विवाद बिंदु भी आए, तो भाई उनको हम छोड़ दें बड़े मन से। आते हैं हमेशा जीवन में, और जो अच्छा है उसको हम ग्रहण करते जाएं। भाई कौन व्यक्ति कितना अच्छा पॉजिटिव काम कर रहा है वो अपन स्वीकार कर लें, निगेटिविटी को अपन दूर करते जाएं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि संगत से ही सब कुछ संभव हो पाना है। तो हम सभी लोग अच्छी संगत करें, अच्छी दिशा में चलें, यही हमारा सभी से निवेदन है। अधिक से अधिक हम लोग प्रकृति से और धर्म से जुड़ें, क्योंकि जब हम प्रकृति और धर्म से और मानवता से जुड़ेंगे तो हम ठीक दिशा में काम कर पाएंगे। श्री जी जैसे सम्माननीय लोग और सभी लोग जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश जी जैसे व्यक्ति भी अ, हम आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए दे रखा है। आचार्य जी, महाराज जी और तमाम समाज सेवी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रोज कुछ ना कुछ विचार लाते हैं, समय देते हैं, है ना। तो इनको हम आत्मसात कर रहे हैं। और श्री राम शर्मा जी, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी कहा था कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सबसे पहले हम सुधर जाएं। आज ग्रुप में जुड़े तो कम से कम एक लाभ हुआ कि भाई जल्दी उठने का मौका ग्रुप के माध्यम से मिला, है ना। भाई चूंकि हमारा जीवन ऐसा है कि पत्रकारिता का जीवन है, रात्रि और 12:30 1 बजे तक खबर देते हैं। चूंकि फिर 1 बजे के बाद स्थिति ये हो जाती है कि एक आध घंटे खुद के लिए देना पड़ता है, एकाएक नींद आती नहीं, तो 2 ढाई 1:30 पौने 2 आराम से बच जाते हैं, है ना। और फिर सुबह 8 बजे उठ पाते हैं। लेकिन अब कम से कम चर्चाएं होने लगी हैं। शाम का मैंने खाना, अभी जो चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास के चूंकि सभी नियम तो पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नियमों को पालन कर रहा हूँ। शाम को खाना मैं 6 बजे तक खा लेता हूँ। अब बाहर कहीं गया, चूंकि दूसरों पर निर्भर रहता हूँ, तो जितने बजे वो खिला देते हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है कि महीने में 20 दिन 6 बजे खाना खा लूं। तो ऐसा छोटे छोटे नियम पाल रहा हूँ आप सभी लोगों की संगत में, है ना। आप लोगों को पढ़ता हूँ, आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों के जीवन के अनुभव सुनता हूँ, तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं। तो यह सब अच्छी संगत का ही असर है। तो हमें अपनी संगत ठीक रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। धन्यवाद सभी लोगों को, मेरा यथोचित प्रणाम, सादर प्रणाम। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। मुझे क्षमा करें आप लोग, चूंकि विद्वत जन है, अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो तो क्षमा करें। क्योंकि आप सभी लोग सूरज हैं और मैं एक छोटा सा दिया हूं। सम्माननीय प्रेमानंद जी महाराज भी निवेदन है कि वह भी हम सभी को मार्गदर्शन करें।
ओम नमः शिवाय। हम्म।